शरारती कालू कौवा पेड़ की डाल पर बैठा गरम गरम समोसों को देखकर मुंह से राल टपका रहा था। इन समोसों की गंध कितनी अच्छी है। ये समोसे कितने स्वादिष्ट होंगे। काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी ये समोसे खा सकता। कौवा ऐसा सोच रहा था जब कबूतर का बेटा कीकी उस दुकान से समोसे लेकर जाता है। कालू कौवा ये देखकर बिजली की तेजी के साथ कीकी के पीछे से जाता है और उसे समोसे छीनकर भाग जाता है। वो छोटा बच्चा रोता रह जाता है, मगर कालू कौवा तो गायब हो जाता है और दूर पहाड़ों के पास किक्कर के पेड़ पर बैठकर मजे मजे से समोसे खाने लगता है। वाह रे कालू, आज तो मजा ही आ गया। बगैर पैसों के ही समोसे खा लिए। कीकी बेटा, समोसे नहीं लाए और आप रो क्यों रहे हो? पापा पापा, मेरे समोसे कोई काले रंग का पक्षी छीन कर ले गया। काले रंग का पक्षी? ये तो जरूर वो कालू कौवा ही होगा। आप भी हर बात पर शक कालू पर ही करते हैं। ये भी तो हो सकता है कोई और पक्षी हो। कालू कौवा हर रोज घर से निकलता और किसी न किसी दाव में रहता। आज कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि उसकी नजर एक बूढ़ी फाख्ता पर जाती है जो अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। कालू कौवा तुरंत वहाँ आ जाता है। माँ जी, क्या बात है? आप ये पैसे लेकर कहाँ जा रही हैं? बेटा, मैं दुकान पर जा रही हूँ। मेरी बेटी आज आएगी। मैं उसके लिए मिठाई लेने जा रही थी। माँ जी, आप बैठें और मैं अभी आपको मिठाई ला देता हूँ। तुम कितने अच्छे कौवे हो बेटा। ऐसे ही दूसरे पक्षी कौवों को बदनाम करते रहते हैं कि कौवे बहुत बुरे होते हैं। फिर कालू कौवा बूढ़ी फाख्ता से पैसे लेकर भागता है। चल भी कालू, आज का बंदोबस्त हो गया। कालू सीधा मिठाई की दुकान पर जाता है और वहाँ से मिठाई लेता है और वो बूढ़ी फाख्ता के पास वापस जाने की बजाय वहीं पहाड़ों पर जाकर बैठ जाता है और मजे से मिठाई खाने लगता है। उधर बूढ़ी फाख्ता शाम तक कौवे का इंतजार करती है, परंतु कालू कहाँ से आने वाला था। वो तो बूढ़ी फाख्ता को चूना लगाकर भाग गया था। चिड़िया वहाँ से गुजर रही थी। बूढ़ी फाख्ता उसे आवाज देती है। चिड़िया बेटी, मेरी बात सुनो। जी माँ जी, क्या बात है? बेटी, एक कौवा मुझसे पैसे लेकर मिठाई लेने गया था। सुबह से शाम हो गई है, अब तक लौट कर नहीं आया। थोड़ा आगे तो देखना उसे। माँ, कौवा बड़ी चोंच वाला, बड़े आकार का कौवा। हाँ हाँ, ऐसा ही था वो। माँ जी, वो तो एक नंबर का फ्रॉडिया है। वो अब कहाँ आएगा? वो तो आपके पैसे लेकर खा भी गया होगा अब तक। फिर बूढ़ी फाख्ता रोने लग जाती है। कमबख्त, मुझसे कहता था माँ जी आप थक जाओगी, लाओ मैं मिठाई ला देता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कौवे को एक नया उपाय मिलता है फ्रॉड करने का। वो तोती के घर जाता है, दरवाजे पर दस्तक देता है। तोती बाहर आती है।
मिट्ठू ने भेजा है मुझे। उसका ऑटो रास्ते में ही पंक्चर हो गया है। वो कहता है कि मेरे घर से कुछ पैसे लेकर आओ। कितने पैसे मांगे हैं पति जी ने? पंक्चर 100 का तो लगेगा, अगर ज्यादा है तो आप ज्यादा दे दें। फिर तोती कालू कौवे को 100 रुपए दे देती है। मेरे पास इतने ही है, आप यही जाकर उसे दे दें। ऐसे कालू पैसे लेकर भागता है और जाकर मजे करता है। ऐसे कालू किसी को ना छोड़ता, कभी किसी से पैसे छीन लेता, कभी किसी को उल्लू बना लेता और कभी किसी से धोखा करता। फिर एक दिन कालू मस्ती में इतना पागल हो जाता है कि वो चील के बच्चे से ही जलेबियां छीनकर खा लेता है। मैं बताऊंगा, मैं मम्मा को बताऊंगा और मैं भाग जाऊंगा, किसी के हाथ नहीं आऊंगा। कौवे ने इतना ही कहा था कि पीछे से बड़ी चील आ जाती है। ओए कौवे, क्यों डरा रहे हो मेरे बेटे को? चील को अपने पीछे देखकर कालू डर जाता है। मम्मा, मम्मा, इस गंदे कौवे ने मेरी जलेबियां छीन कर खा ली हैं। नहीं नहीं चाची जी, बच्चा है, झूठ बोल रहा है। मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। ऐसा कहते हुए बड़ी चील कालू को उसी किक्कर के पेड़ से उल्टा लटका देती है, जिस पर बैठकर वो चीजें खाया करता था और डंडे से उसकी पिटाई करती है। शोर सुनकर सब वहाँ आ जाते हैं और कौवे की पूंछ टूट जाती है। कौवा धड़म से जमीन पर गिर जाता है। दोस्तों, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं फिर कभी बुरे काम नहीं करूँगा। चिड़िया चील से कौवे को बचाती है और कौवा अपनी टूटी हुई पूंछ के साथ शर्मिंदगी के साथ वहाँ से भाग जाता है और फिर कभी उस जंगल में नजर नहीं आता। ये कहानी एक ऐसे पक्षी की है जो आज जंगल में सबसे कामयाब पक्षी है। उस पक्षी ने वो कामयाबी कैसे हासिल की, आइए हम आपको बताते हैं। दूर किसी जंगल में चिड़ियों का एक परिवार रहता था। पापा चिड़िया के मर जाने के बाद मम्मा चिड़िया के लिए अपने बेटे का पालन पोषण बहुत मुश्किल हो गया था, मगर उसने हार नहीं मानी। वो मेहनत करती, वो दूसरों के घरों में काम करती, क्योंकि उसे आस थी कि एक दिन जरूर आएगा जब उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा पक्षी बनेगा और उसे अपनी जिंदगी के सारे दुख भूल जाएंगे। मगर अफसोस कि उसका बेटा पढ़ने में कुछ ज्यादा तेज न था, क्योंकि वो अपना काम समय पर नहीं करता था। कुकू बेटा, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और मैं देख रही हूँ कि आप पढ़ाई दिल लगाकर नहीं करते हो। मम्मा, मैं अपना होमवर्क स्कूल में ही कर लेता हूँ, कुछ पढ़ने के लिए है ही नहीं, तो मैं क्या पढ़ूँ? बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको कुछ पढ़ने के लिए ना मिले? कोई भी किताब खोलो, केवल होमवर्क कर लेने से ही तो काम नहीं चलता। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन कुकू का टीचर कुकू को एक चिट्ठी देते हुए कहता है, बेटा, ये चिट्ठी आपकी मम्मा के लिए है, आप ये चिट्ठी घर जाकर अपनी मम्मा को दे देना। कुकू वो चिट्ठी लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाता है। मम्मा, मम्मा, टीचर ने ये चिट्ठी आपके लिए दी है। लाओ बेटा, मैं देखती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे से वो चिट्ठी लेकर पढ़ती है। मैं बड़े दुख से कह रहा हूँ कि आपका बेटा पढ़ने में
जरा भी दिल नहीं लगाता और हमारे स्कूल के एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। हम नहीं चाहते कि आपके बेटे की वजह से हमारे स्कूल का नाम खराब हो, क्योंकि ये फेल होगा, ये कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए बेहतर है कि हम आपके बेटे को अपने स्कूल से निकाल रहे हैं। आप इसे घर में ही पढ़ाएं। मम्मा, टीचर ने क्या लिखा है चिट्ठी पर? मुझे भी तो बताएं। कुछ नहीं बेटा, टीचर ने लिखा है कि आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है और हमारे स्कूल में आपके बेटे को पढ़ाने लायक टीचर नहीं है। आप इसे किसी और स्कूल में दाखिल करवा दें। ये सुनकर कुकू खुशी से उछलने लगता है। देखा देखा मम्मा, आज टीचर भी मान गए कि मैं कितना ज़हीन हूँ। अब मैं दूसरे स्कूल में जाकर कुछ ज्यादा मेहनत करूँगा और साबित करूँगा कि मैं दूसरों से अलग हूँ। मम्मा चिड़िया वो चिट्ठी अपनी अलमारी में रख देती है। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया अपने बेटे को दूसरे स्कूल में दाखिल करवा देती है। अब बेटा, मैं चाहती हूँ कि ये स्कूल भी तुम्हारी ऐसे ही तारीफ करे जैसे पहले स्कूल वाले करते थे। मम्मा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं मेहनत करूँगा, पहले से ज्यादा। मैं पहले से ज्यादा लगन से पढ़ूंगा। फिर उस दिन से कुकू में एक नई तब्दीली आती है। वो रात को देर तक लालटेन जलाकर पढ़ता, वो ज्यादा मेहनत करता, वो समय पर सारे काम करता। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और कुकू स्कूल का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास कर लेता है। फिर उसे आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे जंगल जाना था। मम्मा, मैं आपसे दूर जा रहा हूँ, क्या आप दुखी हैं? नहीं बेटा, मैं दुखी नहीं हूँ, क्योंकि एक माँ का सपना होता है कि उसका बेटा जंगल में सबसे कामयाब पक्षी बने, और उसे कामयाब देखने के लिए माँ की परीक्षा तो होती ही है। आप जाओ बेटा, और जब वापिस आओ तो मेरी आशाएं पूरी करके आना। जाओ बेटा। मम्मा, मैं वादा करता हूँ, मैं जंगल में सबसे कामयाब पक्षी बनूंगा। मैं मेहनत करूंगा, मैं आपके सपने जरूर पूरे करूंगा। फिर कुकू हवाई मोटर पर बैठकर दूसरे जंगल चला जाता है। मम्मा चिड़िया दूसरे पक्षियों के घर में काम करती और जो पैसे बचते अपने बेटे के लिए भेज देती। उसका बेटा भी अपनी मम्मा के सपने पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत करता। वो समय जाया ना करता, वो पढ़ता। एक साल गुजर जाता है, समय का तो पता ही नहीं चलता, और कुकू अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके बड़ा ऑफिसर बन जाता है। कुकू बेटा, हमें गर्व है आप पर कि आप हमारे कॉलेज से पढ़े और आज आप बड़े ऑफिसर हो। टीचर, ये सब मेरी माँ की वजह से है। कल मेरी माँ मुझे देखकर खुश हो जाएगी। मैंने कर दिखाया वो सब जो मेरी माँ का सपना था। दूसरे दिन कुकू घर आने के लिए बहुत बेचैन था। सफर कट गया और वो अपने जंगल पहुंच गया। बेटा, 10 दिन पहले आपकी मम्मा ठंड लगने से मर गई थी। हमने बहुत कोशिश की कि आपसे राब्ता करें, मगर ना कर सके। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो माँ थी, और अब सब कुछ है तो माँ नहीं है। मेरे किस काम की ये पढ़ाई? ऑफिसर तो बन गया, मगर किसे बताऊं कि मैं ऑफिसर हूँ? कौन खुश होगा मेरे ऑफिसर बनने पर? फिर रोते हुए कुकू अपने घर जाता है। रात को कुकू अपनी मम्मा की अलमारी से अपनी मम्मा की ऐनक निकाल कर लगा लेता है। वो अपनी मम्मा की पुरानी चीजों को उठा उठा कर देख रहा था जब वो चिट्ठी उसके हाथ लगी, जो आज से 2 साल पहले उसके तोते टीचर ने उसे दी थी। कुकू वो चिट्ठी पढ़ता है और आंसू उसकी आंखों से बारिश के कतरों की तरह गिर रहे थे।
मम्मा, आपने मुझे निराश नहीं किया, मुझे हौसला दिया आगे बढ़ने का, पढ़ने का। मुझे स्कूल से निकाल दिया तो आपने मुझे डांटने की बजाय मुझ पर विश्वास किया। माँ, आप जैसा कोई नहीं, सच माँ, आप जैसा कोई नहीं हो सकता। प्यारे दोस्तों, मम्मा पापा सब करते हैं हमारे लिए और बदले में क्या मांगते हैं? हमारी ही कामयाबी। इसलिए मम्मा पापा का विश्वास कभी ना तोड़ो। आपका धन्यवाद।